सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि 90% बिजनेस पहले 3 साल में बंद हो जाते। दूसरी बात, 95% बिजनेस आज जो कि अपना धंधा जमा रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो अपना बिजनेस सही से नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको बिजनेस के अंदर कौन सी 10 स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, कौन सी 10 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहना। गाइस, हम इंडिया में रहते हैं और आप इंडिया के बाहर कहीं भी रहते हो, आप अगर एक अच्छा बिजनेस चलाना चाहते हो तो आपके बिजनेस के अंदर भी कुछ चीजें होनी चाहिए जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अपना बिजनेस बनाए रखना है। तो इसी के ऊपर मैं 10 टिप्स आपको देने वाला हूं। बड़े ही ध्यान से सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप कौन सा बिजनेस करते हो कमेंट में जरूर लिखें। अपने वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात गाइस, क्लियर विजन। आपके पास अपने बिजनेस के लिए एक क्लियर विजन होना चाहिए, एक क्लियर लक्ष्य होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हो, आप कौन सा बिजनेस बनाना चाहते हो, कौन सी कैटेगरी में बनाना चाहते हो, कौन सी सब कैटेगरी है आपके पास। आपको एक बिजनेस सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसके पहले आपको उसका मकसद तय करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं तो सोचे कि आप लग्जरी वेयर बनाएंगे या अफोर्डेबल वेयर। आपको बिजनेस के अंदर एक कैटेगरी बनानी चाहिए। जैसा कि आप कपड़ों का व्यापार करना चाहते हो तो आपको एक नीश चूज करनी होगी कि आप लग्जरी वेयर में जाना चाहते हो, रेगुलर वेयर में जाना चाहते हो या एथनिक वेयर में जाना चाहते हो। कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी भी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने धंधे में हार्ड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी धंधा पहले दिन से शुरू नहीं हो जाता। बिना मेहनत के कोई भी बिजनेस आपका टिकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआती दिनों में आपको खुद ही मल्टीपल रूल्स निभाने पड़ेंगे, मल्टीपल रोल्स आपको निभाने पड़ेंगे। जैसा कि सेल्समैन आपको बनना पड़ेगा, मार्केटिंग खुद आपको करनी पड़ेगी और दुकान का बचा हुआ काम भी आपको खुद करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने शॉप खोली, पहले ही दिन से आपका धंधा होना शुरू हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले साल, 2 साल, 3 साल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 3 साल में बड़े बड़े बिजनेस बंद हो जाते हैं। आपको 3 साल तक पूरी मेहनत से काम करना होगा। वो चाहे अकाउंटिंग हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, सब कुछ आपको खुद मैनेज करना होगा। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी, जो कि बिजनेस में बहुत ही जरूरी है। इसके बिना कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। आपको चाहे धंधा हो चाहे ना हो, दूसरे दिन आके आपको शटर खोलना ही खोलना है, उसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह मुझे आज रिस्क देगा, जो मैं मेहनत करता हूं उसका फल मुझे आज मिलने वाला है। तो रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हो तो रोजाना पोस्ट करें, रोजाना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो डालें। हम भी रोज रील बना के हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डालते हैं। कभी कभी नहीं, डेली वीडियो, डेली कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, आपके लोकल एरिया के कस्टमर आपको सर्च कर पाएंगे, आपके पास वो आ पाएंगे। कहां से? इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से। इसका आपको बड़ा ही ध्यान रखना होगा कि आपको डेली पोस्ट या तो वीडियो अपलोड करना ही है। चौथी बात, डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, अनुशासन, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। समय और रिसोर्स का सही इस्तेमाल करें। जैसा कि आपने शॉप खोली सुबह में 9 बजे, तो आपको हर रोज सुबह में 9 बजे शॉप खोलनी ही खोलनी है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे बारिश हो, चाहे ना हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। आपको हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ 9 बजे रोज उसी समय पे दुकान खोल देनी है। आपका कस्टमर आपका वेट करके बैठा हो, क्या पता। तो कंसिस्टेंसी, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। पांचवी बात, फोकस, ध्यान केंद्रित रखना। यानी आप अपने धंधे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, एक ही काम पर ध्यान दे। बार बार बिजनेस बदलना नुकसानदायक हो सकता है गाइस। आप कोई एक बिजनेस चला रहे हो तो उसी के ऊपर फोकस करके उसी को आगे बढ़ाए, ना कि आप 2, 3, 4 बिजनेस एक साथ करें। इससे आपको होगा क्या, किसी से भी चारों बिजनेस से आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अगर आप एक कपड़ों का व्यापार करते हैं तो कपड़ों के व्यापार के ऊपर पूरा ध्यान रखें,
पूरा फोकस करें। आपको माल कहां से लाना है, आपको सेल कैसे करना है, कहां से आपको बेस्ट रेट मिल सकता है, उसी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। बीच में आप मोबाइल शॉप पे चले गए, बीच में आप कहीं और चले गए, तो ऐसे क्या होगा कि आपका बिजनेस चलेगा नहीं। किसी भी एक काम को बड़े ही फोकस से आपको करना होगा, ना कि एक काम अधूरा छोड़ के दूसरे काम में चले जाओ। इसके ऊपर एक मुहावरा भी बहुत अच्छा है गाइस, अगर आपको पानी की जरूरत है तो एक ही जगह पे आपको कुआं खोदना होगा, डीपली कुआं खोदना होगा। ऐसा नहीं कि आप 4 कुएं खोदोगे 2-2 फुट के, तो आपको चारों में से पानी नहीं मिलेगा। आपको एक जगह पे 8 फुट गहरा कुआं खोदना होगा, जिससे कि एक कुएं से आपको पानी मिल जाएगा। नंबर 6, हमेशा लर्निंग पे फोकस करो, सीखते रहो। आपके धंधे में क्या अपडेट आया है, क्या चीज नई आई है, आपको ध्यान देना चाहिए। आजकल मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से और मार्केट सर्वे करके आपको उसका पता लगाना चाहिए। ना कि आप हर रोज शॉप पे बैठे रहो, इधर उधर की बातें करते रहो, रील्स स्क्रॉल करके रील्स देखते रहो। नहीं गाइस, ऐसे नहीं चलेगा। आपको मार्केट सर्वे करना होगा, मार्केट में कौन से लोग क्या बेच रहे हैं, क्या चीज सबसे ज्यादा बिक रही है, क्या चीज का रेट कम हो गया है, किस चीज का रेट बढ़ाने की जरूरत है, किसका कम करने की जरूरत है। तो ये सब चीज आपको फोकस करना होगा, लर्निंग करनी होगी, मार्केट में क्या बदलाव है वो देखना होगा। ऐसे ही आपका धंधा आगे बढ़ेगा। 7वीं चीज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसके ऊपर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। देखो गाइस, कोई भी चीज आप लाओगे मार्केट में बेचने के लिए तो आपको रिस्क लेना होगा। मैं अगर कोई कपड़ा लाके बेचता हूं तो हो सकता है वो डिजाइन चलेगी, वो डिजाइन फेल हो जाएगी। अगर मैं ये सोचकर बैठा रहूंगा कि भाई अगर ये डिजाइन फेल हो गई तो मेरा तो पैसा नुकसान में चला जाएगा, तो मैं कभी धंधा नहीं कर पाऊंगा। आपको उस डिजाइन के ऊपर रिस्क लेना ही होगा। बड़े व्यापारी बड़ा रिस्क लेते हैं, छोटे व्यापारी छोटा रिस्क लेते हैं, लेकिन एक बार आपको वो डिजाइन मार्केट में लाके रखनी तो पड़ेगी, तभी तो धंधा चलेगा। आप पहले ही ये सोच लोगे कि भाई ये डिजाइन नहीं चली तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, तो कौन सी डिजाइन लाओगे? डिजाइन लाके मार्केट में रखना तो पड़ेगा, शॉप पे रखना तो पड़ेगा, भले ही उसका नुकसान हो या फायदा हो। फायदा होगा तो आपका होगा। तो आप जितना रिस्क ले सकते हो रिस्क लिया करो, ये अच्छी चीज है। 8वीं बात, नेटवर्किंग। हाँ गाइस, नेटवर्किंग, आपको अपने बिजनेस के अंदर नेटवर्क बनाना होगा। आपके होलसेलर के साथ आपको नेटवर्क बनाना होगा, रिटेल में जिसके साथ आप धंधा करते हो आपके कस्टमर के साथ आपको नेटवर्क बनाना होगा। आपको अच्छे रिलेशन रखने होंगे। वो जब भी आए आपकी शॉप पे तो उसको नाम से पुकारा करो, इससे आपकी नेटवर्किंग बनेगी। आप उसका कस्टमर का नंबर ले लिया करो, व्हाट्सएप पे अपडेट दे दिया करो, उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, उसको बोलो कि हमारे आईडी फॉलो करो भाई, डेली अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसको बोलते हैं नेटवर्क। आपके होलसेलर से सभी से नेटवर्क बनाए रखो गाइस। नेटवर्किंग से आपका काम और बढ़ता है। कस्टमर को वैल्यू देना सीखो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज उसको बेच दोगे, कैसे भी उसको बेच दोगे, इसको ठग लोगे, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। कस्टमर से व्यवहार बनाना होगा आपको, तभी जाके आप एक अच्छा बिजनेस कर पाओगे गाइस। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज कोई भी प्राइस में बेच दो। कस्टमर को जब आपके ऊपर विश्वास होगा तभी वो नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा। 9वीं चीज, पोटेंशियल, धैर्य रखना। यानी बिजनेस के अंदर ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, आपको बिजनेस के अंदर टाइम देना ही होगा। कम से कम 2 साल 3 साल तक आपको रिजल्ट ना मिले तब भी आपको फोकस के साथ काम करना होगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है, आप जब 2 साल तक बिजनेस करोगे तो बिजनेस से आपको पैसा नहीं निकालना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 2-3 लाख रुपए का धंधा करते हैं, उनको 50-60 हजार रुपया प्रॉफिट मिल जाता है, वो प्रॉफिट अपना बाहर निकाल लेते हैं और धंधा हो जाता है बंद। ऐसा नहीं होगा। 2 साल तक आपको बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो वो फिर से बिजनेस में ही डालना है, नहीं तो 2 साल बाद आपका धंधा बंद हो जाएगा। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। और 10वां पॉइंट है, बिजनेस के अंदर ये सबसे बड़ा पॉइंट है, बिजनेस के अंदर आपकी परचेजिंग सबसे बड़ी पावर होती है। आप किस रेट से मार्केट से परचेज करते हो वहीं से आपका प्रॉफिट तय होता है। तो
हो सके तो कैश में बाय करो। कैश में बाय करने पे आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा और वही डिस्काउंट फिर आपको आपके कस्टमर को पास आउट करना है। आप 100 रुपए की चीज 90 रुपए में ले आते हो कैश में और कस्टमर को फिर 125 में बेचते हो। ऐसा मत करो। आपका 20 या 25% का मार्जिन जो है वो 100 रुपए में मत रखो, 90 रुपए में आपका मार्जिन सेट करो। तो होगा क्या, आप वही प्रोडक्ट 90 रुपए में लाए हो 110 में मार्केट में सेल कर दो, उससे आपका धंधा बढ़ेगा। पहले के केस में अगर आप उधारी में लेते हो तो 100 रुपए की चीज आप 125 में बेच पाते हो, लेकिन कैश में अगर आप बाई करोगे तो आपको 90 में पड़ेगा और आप 110 में सेल कर दोगे। जबकि आपका कॉम्पिटिटर वही चीज 125 में सेल करता होगा तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। उसके लिए आपके पास कस्टमर ज्यादा आएंगे। ज्यादा कस्टमर रहना बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको अगर ये टिप्स अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी एक रिटेल शॉप है जिसमें मैं एरोनियम लाइट लाइफ टाइम फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूं। आप भी अगर ये फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मेरी चैनल पे जाए, सब्सक्राइब करें और वो वीडियो देखें और आप भी अपने धंधे में ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज गाइस।